नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज स्वागत है। हम दोनों जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित पेपर हैं उनकी प्रथम यूनिट कर चुके हैं। आज रिसर्च मेथडोलॉजी की जो आपके पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान का दूसरी यूनिट की अवधारणा है को हम लेंगे, इसकी चर्चा करेंगे और डेटा हमारा दूसरी यूनिट की अवधारणा है। डेटा को हिंदी में आंकड़ा या दत्त भी कहते हैं, जो अंग्रेजी के बहुवचन शब्द डाटा का हिंदी रूपांतरण है। डाटा बहुवचन है, डेटम इसका एक वचन है, लैटिन में डेटम लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है थिंक गिवन, अर्थात एक प्रदत्त वस्तु या एक दी हुई वस्तु। अतः आंकड़े तथ्य भी होते हैं, दत्त भी होते हैं, आधार सामग्री भी होते हैं, आदि नामों से जाने जाते हैं। और सामाजिक अनुसंधान में जितने भी समाज विज्ञान के विषय हैं या प्राकृतिक विज्ञानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यदि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत डेटा आपका शुद्ध है तो निष्कर्ष भी निश्चित ही शुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन डेटा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी समझ विद्यार्थी को या सामाजिक अनुसंधानकर्ता को होनी चाहिए। मैं दो परिभाषाओं की चर्चा आपसे डेटा के संदर्भ में करूंगा। एक परिभाषा थियोडसन एवं थियोडसन की है, दूसरी परिभाषा पीवी यंग की है। थियोडसन एवं थियोडसन कहते हैं कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री कहलाती है, आंकड़े कहलाते हैं, दत्त कहलाते हैं या डेटा कहलाते हैं। थियोडसन यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अपनी परिभाषा में कि अवलोकन या मापन के द्वारा एकत्रित सूचनाएं जिनके द्वारा सामान्यीकरण या निष्कर्ष विकसित करने का प्रयास किया जाता है, सामग्री कहलाती है। दूसरी परिभाषा है पीवी यंग के अनुसार सामग्री भूत और वर्तमान की सभी संबंधित जानकारी है जो अध्ययन के विश्लेषण का आधार बनती है। अर्थात जिस सामग्री के आधार पर अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है उसे सामग्री, आंकड़ा, दत्त कहते हैं। और यह अतीत से और वर्तमान से संबंधित होती है, भविष्य से संबंधित नहीं होती। ये पीवी यंग का मानना है। आंकड़ों का अर्थ के पश्चात, उसकी परिभाषा के पश्चात अब हम इनके प्रकारों की चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर आंकड़ों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम जो वर्गीकरण है उसे कहेंगे प्राथमिक दत्त, प्राथमिक सामग्री, प्राथमिक डेटा, प्राइमरी डेटा।
दूसरा जो वर्गीकरण है उसे कहेंगे द्वितीयक दत्त, द्वितीयक सामग्री, सेकेंडरी डेटा आदि। प्राथमिक दत्त को परिभाषित करते हुए या प्राइमरी डेटा को परिभाषित करते हुए पीवी यंग लिखती हैं कि प्राथमिक दत्त या सामग्री से तात्पर्य उन सूचनाओं एवं आंकड़ों से है जिनको पहली बार एकत्रित किया गया और जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता का अपना है। पीवी यंग प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन या परिभाषा देते हुए स्पष्ट रूप से कहती हैं, ऐसी आधार सामग्री, ऐसे दत्त जो पहली बार एकत्रित किए गए हों, अर्थात अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए हों, प्राथमिक दत्त कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। स्पष्ट है। पीवी यंग अपनी परिभाषा में कहती हैं, ऐसे तथ्य जो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित कर रहा है तो वह तथ्य प्राथमिक डेटा कहलाएंगे। प्राथमिक सामग्री को अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता कई माध्यमों से, कई उपविधियों से या तकनीकों से प्राप्त कर सकता है। उसके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि होती। विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तथ्य संकलन की जो ये 5 प्रविधियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को हम यूनिट 3 और 4 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यहाँ आपकी समझ में केवल इतना रहना चाहिए कि इन तकनीकों के माध्यम से या इन उपविधियों के माध्यम से हम तथ्यों का संकलन करते हैं। यह तथ्य संकलन करने की सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण विधियां या तकनीक है। अब हम चलते हैं द्वितीयक आधार सामग्री, द्वितीयक दत्त या सेकेंडरी डेटा की ओर। द्वितीयक दत्त या सामग्री वे होती हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिसका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था या तथ्य संकलन को किया था। द्वितीयक सामग्री की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, जिसे आप समझ सकते हैं कि वह सामग्री जो किसी अन्य संस्था, व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई है और आप उसका उपयोग करते हैं, अर्थात अनुसंधानकर्ता उसका उपयोग करता है, तो वह सामग्री द्वितीयक सामग्री कहलाती है, क्योंकि उस सामग्री का संकलन सामाजिक अनुसंधानकर्ता ने नहीं किया। उस सामग्री का संकलन करने वाली संस्था या व्यक्ति कोई अन्य है, अर्थात प्रसारण अधिकारी कोई और है। आप उन तथ्यों का उपयोग करते हैं तो वह तथ्य या सामग्री द्वितीयक डेटा कहलाती है। अब हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के आधार पर हम प्राथमिक सामग्री और द्वितीयक सामग्री में सामान्य अंतर करते हैं। उदाहरण बड़ा सरल मैं लेता हूँ। आपकी कक्षा में आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? ये एक तथ्य है जिसकी सूचना हमें एकत्रित करनी है। यदि विद्यार्थी स्वयं कक्षा में आकर सभी विद्यार्थियों की संख्या की गणना करें और ये कहें
कि इस कक्षा में इतने विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो वह सामग्री उस विद्यार्थी के लिए प्राथमिक सामग्री कहलाती है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। अब यदि विद्यार्थी से कहा जाए 2 दिन पश्चात कि किसी दूसरे विद्यार्थी से ये कहा जाए कि 2 दिन पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो वह विद्यार्थी उस विद्यार्थी से उस संख्या के बारे में पूछेगा जो उस दिन कक्षा में था, तो वह उसे बताएगा कि उस दिन इतने विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। तो यह संख्या उस विद्यार्थी के लिए जिससे आज पूछी गई है वह द्वितीयक सामग्री होगी, या प्राचार्य द्वारा इस संख्या के बारे में पूछना कि जुलाई माह में कितने विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे, तो अध्यापक द्वारा अपने रजिस्टर के आधार पर, उपस्थिति पंजिका के आधार पर, विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका के आधार पर जो संख्या बताई जाती है वह प्राचार्य के लिए द्वितीयक सामग्री होगी, प्राथमिक सामग्री नहीं होगी, परंतु उस व्याख्याता के लिए वह सामग्री प्राथमिक सामग्री होगी। अर्थात तथ्यों के जो दत्त के जो प्रकार हैं, आधार सामग्री का जो प्रकार है, डेटा का जो प्रकार है, वह 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किया जाए तो वह प्राथमिक तथ्य कहलाता है, और दूसरा अन्य मौलिक स्रोतों से प्राप्त सूचना जो दूसरा व्यक्ति काम में ले रहा है, तो वह उस व्यक्ति के लिए द्वितीयक सामग्री होगी। उदाहरण के लिए आज का तापमान या बीते हुए दिन का तापमान आप समाचार पत्र के माध्यम से लें, टेलीविज़न के माध्यम से लें, या अन्य किसी स्रोत से आप लें, तो यह सूचना द्वितीयक सूचना होगी, आपके द्वारा संकलित सूचना नहीं है, इसलिए इसे द्वितीयक सूचना कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री के, द्वितीयक तथ्यों के बारे में जानकारी हमें, जब हम इनके स्रोतों के संबंध में जानकारी लेंगे उस समय और स्पष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार किसी भी सूचना को प्राप्त करना किसी संसाधन पर निर्मित होता है, किसी स्रोत पर निर्मित होता है, उसे उस सूचना का स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक सामग्री के स्रोत अलग होते हैं और द्वितीयक सामग्री के स्रोत अलग होते हैं। प्राथमिक सामग्री अलग प्रकार से संकलित की जाती है, द्वितीयक सामग्री अलग प्रकार से संकलित की जाती है, और परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है कि महात्मा गांधी की किताब से या किसी अमुक व्यक्ति की किताब से यह सूचना प्राप्त हुई है, आप बताएं यह सूचना प्राथमिक सूचना है कि द्वितीयक सूचना है या प्राथमिक सामग्री है, अर्थात द्वितीयक सामग्री है। चूँकि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई किताब से या अमुक व्यक्ति की लिखी हुई किताब से आप वह सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो वह सूचना द्वितीयक सूचना होगी, प्राथमिक सूचना नहीं होगी। इसी प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना प्राप्त होती है वह भी द्वितीयक सूचना प्राप्त होती है। आज के व्याख्यान में प्राथमिक तथ्यों का अर्थ, परिभाषा और उनके प्रकारों का हमने अध्ययन किया। अगली जो कक्षा होगी, अगला जो
व्याख्यान होगा, उसमें हम प्राथमिक एवं द्वितीय तथ्यों के स्रोतों का के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।